जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के महात्म्य की परम पावन कथा। इससे पहले आप हमारे चैनल पर श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 17 तक के महात्म्य की कथा को सुन चुके हैं। तो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के महात्म्य की कथा। लेकिन उससे पहले आप सबको श्री गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष गीता जयंती 25 दिसंबर दिन शुक्रवार को है। तो 25 दिसंबर दिन शुक्रवार को श्री गीता जयंती की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। श्री गीता जयंती वाले दिन गीता जी का कोई भी पाठ अवश्य करना चाहिए। गीता जी के किसी भी अध्याय का पाठ अवश्य करना चाहिए और गीता माता का पूजन करना चाहिए। गीता माता की आरती करनी चाहिए। तो अब आप सुनिए श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के महात्म्य की कथा, जो कि इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भगवद गीता महात्म्य की जय। अब 18वां अध्याय। पार्वती जी कहने लगी कि हे भगवान, हे महादेव, आपने गीता के 17वें अध्याय के महात्म्य की कथा मुझे सुनाई है। अब कृपया आप गीता के 18वें अध्याय के महात्म्य की कथा भी मुझे सुनाइए। श्री महादेव जी कहने लगे, हे गिरि नंदिनी, चिन्मय आनंद की धारा बहाने वाले गीता के 18वें अध्याय के पावन महात्म्य को, जो वेद से भी उत्तम है, उसको श्रवण करो। यह संपूर्ण शास्त्रों का सर्वस्व, कानों में पड़ा हुआ रसायन के समान तथा संसार के यातना जाल को छिन्न भिन्न करने वाला है, संसार की माया से बचाने वाला है। सिद्ध पुरुषों के लिए यह परम रहस्य की वस्तु है। इसमें अविद्या का नाश करने की पूर्ण क्षमता है। यह भगवान विष्णु की चेतना तथा सर्वश्रेष्ठ परम पद है। इतना ही नहीं, यह विवेकमयी लता का मूल, काम, क्रोध और मद को नष्ट करने वाला, इंद्र आदि देवताओं के चित्त का विश्राम मंदिर तथा सनक सनंदन आदि महायोगियों का मनोरंजन करने वाला है। हे पार्वती, इसके पाठ मात्र से यमदूतों की गर्जना बंद हो जाती है। पार्वती, इससे बढ़कर कोई ऐसा रहस्यमय उपदेश नहीं है जो संतप्त मानवों के तीनों तापों को हरने वाला और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला हो। गीता के 18वें अध्याय का लोकोत्तर महात्म्य है। इसके संबंध में जो पवित्र कथा है, उसको तुम श्रद्धा भावना से सुनो। उसके श्रवण मात्र से जीव समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। मेरुगिरी के शिखर पर अमरावती नाम वाली एक रमणीय पुरी है। उसे पूर्व काल में विश्वकर्मा ने बनाया था। उस पुरी में देवताओं द्वारा सेवित इंद्र शची के साथ निवास करते थे। एक दिन वे सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु के दूतों से सेवित एक अन्य पुरुष वहां पर आ रहा है। इंद्र उस नवागत पुरुष के तेज से तिरस्कृत होकर तुरंत ही अपने मणि में सिंहासन से मंडप में गिर पड़े। तब इंद्र के सेवकों ने देवलोक के साम्राज्य का मुकुट इस नए इंद्र के मस्तक पर रख दिया। फिर तो दिव्य गीत गाती हुई देवांगनाओं के साथ सब देवता उनकी आरती उतारने लगे। ऋषियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण करके उन्हें अनेक आशीर्वाद दिए। रंभा आदि अप्सराएं उनके आगे नृत्य करने लगी। गंधर्वों का ललित स्वर में मंगल में गान होने लगा। इस प्रकार इस नए इंद्र को 100 यज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही नाना प्रकार के उत्सवों से सेवित देखकर पुराने इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। वो बड़े हैरान हुए हैं। वे सोचने लगे कि इसने तो मार्ग में न कभी पोंसले बनवाए हैं, न पोखरे खुदवाए हैं और ना ही पथिकों को विश्राम देने वाले बड़े बड़े वृक्ष ही लगवाए हैं। अकाल पड़ने पर भी अन्नदान के द्वारा इसने प्राणियों का सत्कार भी कभी नहीं किया है। इसके द्वारा तीर्थों में सत्र और गांवों में यज्ञ का अनुष्ठान भी नहीं हुआ है। फिर इसने यहाँ पर भाग्य की दी हुई ये सारी वस्तुएं कैसे प्राप्त की हैं? इस चिंता से व्याकुल होकर इंद्र भगवान विष्णु से पूछने के लिए वेग पूर्वक आज क्षीर सागर के तट पर गए और वहां अकस्मात अपने साम्राज्य से भ्रष्ट होने का दुख निवेदन करते हुए कहने लगे कि हे लक्ष्मीकांत, हे प्रभु, मैंने पूर्व काल में
आपकी प्रसन्नता के लिए 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उसी पुण्य के प्रताप से मुझे इंद्र पद की प्राप्ति हुई थी। किंतु इस समय स्वर्ग में कोई दूसरा ही इंद्र अधिकार जमाए बैठा है। उसने तो न कभी धर्म का अनुष्ठान किया है और न यज्ञों का, फिर उसने मेरे दिव्य सिंहासन पर कैसे अधिकार जमाया है। देवराज इंद्र के इन वचनों को सुनकर श्री भगवान कहने लगे, हे इंद्र, वह गीता के 18वें अध्याय में से 5 श्लोकों का प्रतिदिन जप करता है। उसी के पुण्य से उसने तुम्हारे उत्तम साम्राज्य को प्राप्त कर लिया है। गीता के 18वें अध्याय का पाठ सब पुण्यों का शिरोमणि है। उसी का आश्रय लेकर तुम भी अपने पद पर स्थिर हो सकते हो। भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर और उस उत्तम उपाय को जानकर इंद्र ब्राह्मण का वेश बनाए गोदावरी के तट पर गए हैं। वहां उन्होंने कालिका ग्राम नामक एक उत्तम और पवित्र नगर देखा, जहाँ काल का भी मर्दन करने वाले भगवान कालेश्वर विराजमान हैं। वहीं गोदावरी तट पर एक परम धर्मात्मा ब्राह्मण बैठे थे, जो बड़े ही दयालु और वेदों के पारंगत विद्वान थे। वे अपने मन को वश में करके प्रतिदिन गीता के 18वें अध्याय का जप किया करते थे। उन्हें देखकर इंद्र ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके दोनों चरणों में अपना मस्तक झुकाया और उन्हीं से गीता के 18वें अध्याय को पढ़ा। फिर उसी के पुण्य से उन्होंने श्री विष्णु भगवान का सायुज्य प्राप्त कर लिया है। इंद्र आदि देवताओं का पद बहुत ही छोटा है, ये जानकर आज देवराज इंद्र परम हर्ष के साथ उत्तम वैकुंठ धाम को गए हैं। भगवान के धाम को आज देवराज इंद्र चले गए हैं। अतः यह अध्याय मुनियों के लिए श्रेष्ठ परम तत्व है। हे पार्वती, गीता के 18वें अध्याय के इस दिव्य महात्म्य का वर्णन समाप्त हुआ। इसके श्रवण मात्र से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। हे पार्वती, इस प्रकार संपूर्ण गीता का पाप नाशक महात्म्य बतलाया गया। महाभागे, जो पुरुष श्रद्धा युक्त होकर इसका श्रवण करता है, वह समस्त यज्ञों का फल पाकर अंत में भगवान श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है, अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु के धाम में उसको स्थान मिलता है। तो इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के महात्म्य की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। आज तक हमारे चैनल पर आप श्रीमद् भगवद गीता के सभी अध्याय 1 से लेकर अध्याय 18 तक के सभी अध्यायों के महात्म्य की कथा सुन चुके हैं। आप कोई भी कथा सुनना चाहें तो हमारे चैनल पर जाकर आप उस अध्याय की कथा को सुन सकते हैं। आप सबका हार्दिक धन्यवाद कि आपने इस परम पावन कथा को सुना। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री हरि विष्णु जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की, श्रीमद् भगवद गीता माता की कृपा सदा सर्वदा आप सब पर बनी रहे, आपके परिवार पर बनी रहे। एक बार फिर से श्री गीता जयंती की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भगवद गीता माता की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।